13वीं सदी का वो दौर। कुछ साल बाद मंगोल पहले से ज्यादा ताकत के साथ लौटे, जब पूरी दुनिया मंगोलों के आतंक से कांप रही थी। एशिया के बड़े बड़े साम्राज्य मिट चुके थे और अब ये तूफान बार बार हिंदुस्तान की सरहदों को टक्कर दे रहा था। लेकिन इस बार सामने था बलबन, जो खुद मौत बन चुका था। उसी समय दिल्ली की सल्तनत में एक मजबूत शासक उभर रहा था, गियासुद्दीन बलबन। लेकिन बलबन की कहानी सीधे सुल्तान बनने से नहीं शुरू होती। 1246 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली के सुल्तान थे, तब बलबन उनके नायब वजीर के रूप में असली सत्ता संभाल रहा था। इसी दौरान एक भयानक घटना घटी। 1241 ईस्वी मंगोलों ने लाहौर पर हमला किया। शहर को बुरी तरह लूट लिया गया और ये साफ हो गया कि अब दिल्ली सल्तनत भी सुरक्षित नहीं है। यहीं से बलबन ने समझ लिया कि अगर मंगोलों को नहीं रोका गया तो एक दिन दिल्ली भी उनके कब्जे में हो सकती है। समय बीतता गया और फिर आया वो साल जिसने इतिहास बदल दिया। 1266 ईस्वी गियासुद्दीन बलबन खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर मंगोलों को भारत में घुसने से रोकना। बलबन ने सीधे युद्ध छेड़ने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। उसने अपनाई मजबूत रक्षा नीति, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पॉलिसी। उसने पंजाब और सिंध की सीमाओं पर किले मजबूत किए, लाहौर, मुल्तान और दीपलपुर को सैन्य केंद्र बनाया ताकि मंगोलों को सीमा पर ही रोका जा सके। उसने अपनी सेना को भी पूरी तरह बदल दिया, घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाया, अनुशासन इतना कड़ा किया कि कोई सैनिक नियम तोड़ने की हिम्मत न करे। साथ ही उसने अपने राज्य में लागू की लौह और खून की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। विद्रोहियों को कठोर सजा दी गई, राज्य के अंदर पूरी तरह शांति स्थापित की गई ताकि बाहर के दुश्मन से मजबूती से लड़ाई जा सके। 1270 से 1280 ईस्वी के बीच मंगोल बार बार भारत की सीमाओं पर हमला करते रहे, लेकिन हर बार बलबन की मजबूत तैयारी ने उन्हें रोक दिया। ये कोई एक बड़ी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक लंबा संघर्ष था, जहां हर दिन, हर साल सरहद पर जंग चल रही थी। फिर आया वो साल जिसने बलबन को अंदर से तोड़ दिया। 1285 ईस्वी मंगोलों ने एक बड़ा आक्रमण किया। इस बार सरहद की रक्षा कर रहा था बलबन का बेटा मुहम्मद खान। उसने बहादुरी से मंगोलों का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में वो शहीद हो गया। ये सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी, ये एक सुल्तान के दिल पर लगा सबसे गहरा घाव था। बलबन टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर वो टकराव हुआ जिसने जमीन हिला दी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये कत्लेआम था। आसमान से मौत बरस रही थी, हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। धीरे धीरे मंगोलों का हौसला टूटने लगा। खून से भरी इस जंग के बाद हिंदुस्तान फिर बच गया। उसने और भी सख्ती से सीमाओं को मजबूत किया और मंगोलों को कभी भी भारत के अंदर गहराई तक नहीं आने दिया। आखिरकार उसकी ये रणनीति सफल रही। मंगोल, जो दुनिया के सबसे खतरनाक विजेता थे, दिल्ली सल्तनत की मजबूत दीवारों को पार नहीं कर सके। भारत एक और भयानक विनाश से बच गया।